हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 8 का लेसन 4 विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे, जो कि लिखा है सत्यजीत रे के द्वारा। इसमें विपिन बाबू की यादाश्त को खोने से लेकर इस लेसन के अंदर बताया गया है। इसमें 5 मेन कैरेक्टर हैं। इसमें मुख्य कैरेक्टर कौन है? विपिन बाबू, जो कि अपनी यादाश्त को खो देते हैं और अकेले रहते हैं। उसके दूसरे नंबर पे आते हैं चुन्नीलाल, जो कि इनके ओल्ड मित्र हैं, जो कि फाइनेंशियल तौर पे क्या है, गरीब थे। और तीसरे नंबर पे इनके एक परिचित आते हैं दिनेश मुखर्जी। और एक चौथे नंबर पे इनका है एक अजनबी, जो कि स्ट्रेंजर इनसे बुक स्टोर पे मिला था, जिसका नाम है परिमल घोष। और एक और अन्य कैरेक्टर कौन सा है? डॉक्टर चंदा, जिसको भी वो अपने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लेते हैं, जिनसे वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के चिंतन करते हैं। डॉक्टर चंदा एक यंग लेडी डॉक्टर है। इस लेसन के अंदर सत्यजीत रे ने बताया है कि विपिन चौधरी एक बार प्रत्येक मंडे को क्या करते थे, वो कालीचरण की शॉप पे जाते थे और 5 बुक्स खरीदते थे। उन उन बुक्स को वो पढ़ते थे एक वीक के अंदर। इस प्रकार वो उन बुक से किससे संबंधित होती थी वो बुकें? एक तो घोस्ट, क्राइम और थ्रिलर स्टोरी से संबंधित होती थी। एक बार जब वो वहाँ पे शॉप पे गए हुए थे, तब उनको क्या मिले? परिमल घोष नाम का एक व्यक्ति, जो उनकी तरफ देख रहा था। तब उनको पता लगा ये मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं। तब उनसे उन्होंने बातचीत की। तब वो परिमल घोष बताते हैं कि आपसे मैं 1 हफ्ते तक लगातार हर रोज मिलता था। कहाँ पे? रांची के अंदर। रांची कहाँ पे है बच्चों? झारखंड के अंदर है। झारखंड की क्या है? राजधानी है। लेकिन विपिन चौधरी बोलते हैं कि मैं कभी रांची गया ही नहीं। तभी फिर वो उनको और बातें बताता है कि आप रांची झारखंड गए हुए थे, मैं आपसे हर वीक के प्रत्येक दिन को मिलता था, एक वीक के हर दिन को मिलता था। तभी उन्होंने और याद दिलाने के लिए उनको बताया कि आप अक्टूबर के महीने में 1958 के अंदर रांची आए थे। तब मैंने आपको हुंड्रू वाटरफॉल जाने के लिए क्या करके दी थी? कार अरेंज करके दी थी। फिर आप वहाँ पे हुंड्रू वाटरफॉल गए थे। तब आप हुंड्रू वाटरफॉल पे गिर गए थे। वहाँ पे गिरने से आपकी राइट नी यानी कि दाएं घुटने पे क्या हो गई थी? चोट आ गई थी, जिसके कारण आप फिर अगले दिन कहीं और जाने का प्लान था, वहाँ पे आप नहीं जा पाए थे। और इसके साथ साथ आप दिनेश मुखर्जी के के बंगले में रुके थे और अपनी सिस्टर के साथ वहाँ पे रुके थे। और भी बहुत सी बातें उन्होंने उनको बताई थी। किसको? विपिन बाबू को, परिमल घोष के द्वारा। इस प्रकार उन्होंने हर बार डिनाई करते रहे विपिन बाबू कि मैं कभी रांची गया ही नहीं। लेकिन वो उनको अलग अलग बातें बता रहा था। साथ में ये भी बताने लगा कि आप हमेशा कहीं भी कोई भी जर्नी में जाते हो तो आप अपने साथ हमेशा एक बैग रखते हो, जिसमें बुक्स रखते हो। इस प्रकार उन्होंने कई बातें उनको बताई। लेकिन विपिन बाबू मानने को तैयार ही नहीं हुए कि वो कभी रांची गए थे। इस प्रकार फिर वो घर आ जाते हैं। घर आने पे उनको तनाव होता है कि कहीं मैं अपनी मेमोरी को खोने तो नहीं लगा हूँ, अपनी यादाश्त को भूलने तो नहीं लगा हूँ। फिर वो घर आकर के एक डॉक्टर से सलाह लेते हैं कि कहीं मेरी मेमोरी लैप्स तो नहीं हो रही, कम तो नहीं हो रही, मैं अपनी यात्रा को कैसे भूल सकता हूँ। वो व्यक्ति परिमल घोष जो चीज़ें बता रहा था वो सही है। मेरा दिनेश मुखर्जी एक परिचित है, जो कि रांची में रहता है, उनके बंगलों पे मैं रुका था। इस प्रकार की बातें करते हुए वो डॉक्टर चंदा से बातें करता है और बताता है कि कहीं मेरी मेमोरी कम तो नहीं हो रही, मैं अपनी यादाश्त को खो तो नहीं रहा हूँ। तभी डॉक्टर चंदा ने उनको सजेशन दिया कि आप एक बार के लिए रांची जाके आओ, क्या पता आपकी यादें वापस आ जाएं। उनके कहने पे वो सत्यजीत रे ने बताया कि उनके कहने पे वो क्या करते हैं, विपिन बाबू एक बार वापस रांची जाते हैं और जाकर आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आता। रांची से जब वो वापस कलकत्ता आते हैं, तब क्या करते हैं प्यारे बच्चों? आते ही उनको क्या मिलती है? एक चिट्ठी, लेटर मिलता है, पत्र मिलता है। वो पत्र किसका था? चुन्नीलाल का था, उनका दोस्त चुन्नीलाल। उनके दोस्त ने उनको पत्र लिखा था कि मेरे दोस्त, आप इतने चिंतित मत हो, आपकी याददाश्त कम नहीं हुई है। मैंने और परिमल घोष और दिनेश मुखर्जी ने मिलके आपके साथ मजाक यानी कि प्रैंक किया है, क्योंकि मेरे पास जब कोई नौकरी नहीं थी, मैं फाइनेंशियल रूप से वीक था। जब आपसे सहायता मांगने के लिए आया था, तब आपने मेरी कोई सहायता नहीं की।
तब हम तीनों ने योजना बनाकर आपके साथ ऐसा मजाक करने की कोशिश की थी। इस कारण आप दुखी मत होइए, हमने आपके साथ मजाक किया था। तब उनको विपिन बाबू को चैन की सांस आई और विपिन बाबू ने तब जाके चैन की सांस ली। फिर अंत में डॉक्टर चंदा उनका पता लेने आती है कि अब आप कैसे हो या आपकी यादाश्त वापस आई कि नहीं आई। तब उन्होंने शर्मिंदगी के कारण उनको बताया कि मेरे को रेलवे स्टेशन, रांची रेलवे स्टेशन पर जाते ही यादाश्त आ गई थी, मेरे को सारी बातें याद आ गई कि मैं रांची गया था। उनको झूठ बोलते हैं। इस प्रकार इस कहानी का अंत में कंक्लूजन क्या है, जब भी आपका कोई दोस्त आपसे हेल्प लेने के लिए आए तो आपको अपने दोस्त की हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो, फाइनेंशियल हो, मेंटली हो, हेल्थ के रिगार्डिंग हो, कोई भी हेल्प हो तो करनी चाहिए। बच्चों हमेशा अपने दोस्तों की और उनका साथ देना चाहिए और सही रास्ते पे चलना चाहिए। इस प्रकार इस स्टोरी के अंदर अंत में 5 कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स का क्या नाम है, पहला है मेन कैरेक्टर विपिन बाबू, दूसरा चुन्नीलाल जो कि उनका ओल्ड मित्र था, फाइनेंशियल रूप से क्या था, वीक था। तीसरे नंबर पे कौन है, परिमल घोष जो स्ट्रेंजर था, उनको कहाँ पे मिला था, बुक शॉप में मिला था, कालीचरण की बुक शॉप में। कालीचरण की बुक शॉप कहाँ पे, मेन न्यू मार्केट के अंदर थी। और तीसरा कौन आता जाता है, परिमल घोष हो गया। उसके बाद तीसरा दिनेश मुखर्जी जो कि क्या है, एक इक्विटेंस उनका परिचित था, जो कहाँ रहता था, रांची के अंदर रहता था। जब वो रांची गए थे तो वो किनके बंगलों में स्टे किए थे, दिनेश मुखर्जी के। और कौन है 5वें नंबर पे, डॉक्टर चंदा जो कि उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर के उनको देखने आई थी, उनको बताया था। इस प्रकार से आपको इस कहानी की पूरी स्टोरी मैंने आपको बच्चों बता दी है। इसके बाद अब लेसन को लाइन बाय लाइन अपने पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।